दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई विजय थलापति तो अपनी 69th फिल्म के बाद बस रिटायर होने जा रहे हैं, यानी कि उनकी 69th फिल्म के बाद कोई फिल्म नहीं आने वाली। तो भाई फिर लियो 2 का क्या होने वाला है। 69th फिल्म जिसके अभी तक कोई डायरेक्टर अनाउंस नहीं हुए, वो फिल्म कौन सी होने वाली है। क्या वो लियो 2 है या कोई और है, और अगर तो वो लियो 2 नहीं है, लियो 2 नहीं है, तो गाइस फिर एलसीयू यूनिवर्स में अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। बेसिकली ये वीडियो भाई सब दो टॉपिक्स किया। एक मैं आपको बताऊंगा कि अब एलसीयू नेक्स्ट क्या होने वाला है, एलसीयू का क्या, और उसके बाद लियो 2 की भी हम बात करते हैं कि लियो 2 का क्या होने वाला है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं यहां पर एलसीयू को लेकर चलूंगा। फिलहाल न्यूज ये है, आप सबको पता भी है कि भाई साहब लोकेश कनगराज वो अभी नेक्स्ट फिल्म करने वाले हैं भाई साहब रजनीकांत के साथ। रजनीकांत के साथ ये जो फिल्म है भाई, इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी अभी अप्रैल 2024 में। बट भाई साहब इशू वाली बात नहीं है। रीजन ये है कि लोकेश कनगराज एक साल में ही फिल्म को एंड कर देते हैं। सो भाई मैनी चांसेस कि नेक्स्ट ईयर 2025 के स्टार्ट में ही, पहले 2 या 3 महीने मींस के मे बी जनवरी फरवरी या मार्च में ही हमें लोकेश कनगराज की जो रजनीकांत साहब के साथ फिल्म है वो देखने को मिल जाएगी। जब वो मिल जाएगी उसके बाद गाइज डायरेक्ट शूटिंग स्टार्ट करेंगे लोकेश कनगराज कैथी 2 की। नाउ आ जाता है इंपॉर्टेंट सवाल। देखो, अगर आप सबने लियो देखी है तो लियो में आप लोगों ने एक सीन देखा होगा जब भाई साहब विजय थलापति यानी कि पार्थिबन यानी कि लियो भाई साहब वो जो गार्ड होता है वो अपने घर रखते हैं, तो वो उसको कहते हैं कि वो उधर किसने गोलियां ज्यादा चलाई थी, इतनी बड़ी मशीन गन तुमने कैसी चला ली थी। तो फिर वो गार्ड कहता है कि मशीन मैंने नहीं, बस मैनुअल से देखकर मैंने बताया था, मशीन तो दिल्ली ने चलाई थी। यानी कि मतलब आप समझ रहे हो, अगर वो ना भी डालते लोकेश कनगराज तो भी कोई सीन, कोई इशू वाली बात या कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर वो ना भी डालते तो। लेकिन भाई साहब मतलब पार्थिबन ने जब वो बोला तो वहीं से आप सबको समझ आ जाना चाहिए था कि अब नेक्स्ट जब एलसीयू की फिल्म कैथी 2 बनेगी तो कैथी 2 में कहीं ना कहीं पार्थिबन यानी कि लियो का जिक्र जरूर होगा। यस, अभी जब कैथी 2 बनेगी तो कैथी 2 में कहीं ना कहीं लोकेश कनगराज लियो का जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि गाइस ये बात आप याद रखिएगा कि सिर्फ ये यूनिवर्स नहीं, एलसीयू नहीं, कोई और यूनिवर्स क्यों ना हो, कोई भी यूनिवर्स हो, हॉलीवुड का, इंडिया का स्पाई यूनिवर्स, हर एक यूनिवर्स की फिल्म में दूसरे एक्टर्स की बात को जरूर किया जाता है, ऑडियंस को याद दिलाने के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए। जी मेरा भाई। सो नाउ भाई साहब जब पार्थिबन लियो वो बात की तो भाई साहब आगे सुसगार्ड ने बोला कि वो मैं नहीं था, मैं मैनुअल से देखकर बता रहा था, मशीन तो भाई दिल्ली चला रहा था। नाउ जब कैथी 2 बनेगी तो कैथी 2 में अब लोकेश कनगराज, सवाल ये है कि वो भाई साहब लियो का पार्ट डालने वाले हैं या नहीं। एक चीज, दूसरी चीज पे अब आते हैं। दूसरी चीज ये है कि अपडेट जो मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग भाई साहब जैसी कैथी 2 कंप्लीट होगी तो उसके बाद लोकेश कनगराज डायरेक्ट मूव करेंगे रोलेक्स की तरफ। रोलेक्स, और भाई इस टाइम केजीएफ चैप्टर 3 को भी आप साइड पे कर दो भाई, रोलेक्स की जस्ट अनाउंसमेंट होगी ना, फट जाएगा सारा कुछ। एक मतलब कि सारा कुछ फटने से मुराद सोशल मीडिया की बात करूं, वो एक अलग लेवल चीज है। नो डाउट केजीएफ चैप्टर 3 की हाइप एक नेक्स्ट लेवल है, बट रोलेक्स भाई अभी तक कोई नहीं जानता वो क्या है, किस तरह से है, क्यों है, क्या करेगा। तो ये जो जानने की इच्छा है ना, यही भाई साहब काफी है फिल्म की हाइप के लिए। सो न्यूज तो भाई साहब ये है कि कैथी 2 के बाद डायरेक्ट भाई साहब लोकेश कनगराज बनाएंगे विक्रम 2, बट नहीं भाई साहब, विक्रम 2 नहीं, पहले बनेगी रोलेक्स। अब गाइस देखो, अपडेट्स ये हैं कि कैथी 2 में कहीं ना कहीं रोलेक्स को भी इंट्रोड्यूस नहीं, उसके बारे में बताया जाएगा या जो भी किया जाएगा। फिर उसके बाद जब रोलेक्स आएगी तो रोलेक्स के अंदर हमें विक्रम, कैथी एंड भाई साहब पार्थिबन, लियो देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन नाउ लियो 2 अगर नहीं आएगी तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, यानी कि विजय थलापति तो ये सब छोड़ने वाले हैं। नाउ अब हम आएंगे भाई साहब लियो 2 के ऊपर।
देखो यहां से अभी तक आपको एक बात कंफर्म हो जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं भाई साहब एलसीओ में विजय थलापति पार्थिबन लियो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें हर जगह पर नजर आ रहा है। अगर आप कैथी 2 पकड़ते हो तो उसमें भी कोई ना कोई लिंक जरूर होगा, रोलेक्स पकड़ते हो तो लिंक जरूर होगा, विक्रम में तो अब रोल होने ही होने वाला है क्योंकि लियो के एंड पे भाई साहब खुद विक्रम कॉल करता है कि अभी तो बहुत सारी धतूरा फैक्ट्रीज जलाना बाकी है एटसेट्रा। सो नाउ अब आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई लियो तो मस्ट है, यानी कि लियो और इवन तक के लियो कैरेक्टर को भी जिस तरह से दिखाया गया है ना, अब हर कोई चाहता है कि भाई साहब लियो हमें एलसीओ में जरूर आगे देखने को मिले। नाउ सवाल यह है कि भाई विजय थलापति तो मूवीज छोड़ने वाले हैं, सो क्या? तो गाइस देखो इसकी फिलहाल एक जो सबसे बड़ी न्यूज आ रही है ना, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैं पहले वो आपको बताऊंगा। अभी तक एक तो आपको पता है कि विजय थलापति की नेक्स्ट फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, जिसको हम थलापति 68 के बोलते हैं। अब गाइस थलापति 68 के बाद थलापति 69 लास्ट फिल्म होगी। अभी तक भाई साहब 69th फिल्म के डायरेक्टर फाइनलाइज नहीं हुए हैं। तो बहुत से लोग ये अपडेट्स दे रहे हैं कि भाई थलापति जो 69 होगी वो विजय थलापति के साथ होगी लास्ट फिल्म, जो कि गाइस मैं कहता हूं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इसको हम झूठ भी मान सकते हैं। रीजन अब आप समझो ना कि गाइज ये जो यूनिवर्स होते हैं एलसीओ पार्ट या जो भी वायरस पन यूनिवर्स ले लो या जो भी ले लो, ये गाइज एक फिल्म तक तो नहीं रहते। यानी कि अब पब्लिक क्या चाहती है कि थलापति 69 जो हो वो लियो 2 हो। मान लेते हैं विजय थलापति और लोकेश कनगराज वो लियो 2 बना देते हैं, बट सवाल यह है कि अभी लियो के अंदर ही एलसीओ में भाई साहब पार्थिबन घुस गए हैं, लियो 2 में और घुस जाएंगे, हमारी और एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी कि यार इस बंदे ने ये किया अब हमें और दिखाओ। लेकिन 69 फिल्म तो विजय थलापति की लास्ट फिल्म है, तो उसके बाद तो फिर वो नहीं आने वाले। विजय लोकेश कनगराज के लिए भी और प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई साहब अब तो मैंने लियो पार्ट 2 बना लिया, अब नेक्स्ट में क्या करूं? समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं होता है। यानी कि अब मुझे लगता है पर्सनली कि मेरा ओपिनियन किस तरफ जाता है। तो गाइस देखो सिंपल सी बात यह है, तेलुगु स्टार पवन कल्याण भी भाई वो भी पॉलिटिक्स में है, लेकिन वो टाइम टू टाइम ना भी बोलो थोड़ा सा डिले भी बोलो तो एक आधी फिल्म करते रहते हैं। सो पर्सनली मुझे लगता है कि विजय थलापति में भी कोई भी फिल्म छोड़ दे लेकिन वो एलसीओ का पार्ट नहीं छोड़ने वाले। इंपॉर्टेंट चीज ना देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लियो के अंदर पार्थिबन लियो का रोल पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव, यानी कि क्राइम को रिमूव करना। और रियल में भी भाई साहब अगर वो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं तो पॉलिटिक्स में वो क्या करेंगे? क्राइम को रिमूव करना। ऑफ कोर्स भाई साहब अगर उसका लिंक फिल्म के साथ भी हो जाए तो भाई साहब इससे हाइप किसकी बढ़ेगी? विजय थलापति की बढ़ेगी। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भाई साहब अभी जस्ट विजय थलापति तमिल इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि तमिल के अंदर इलेक्शंस जो भी होगा मतलब कि उनके बनेंगे जो भी उसको बोलते हैं, मतलब अभी सारा पूरा इंडिया की नहीं बात हो रही, सिर्फ तमिल की बात हो रही है। लेकिन एलसीओ तो पैन इंडिया फिल्म होती है। तो भाई साहब जब एलसीओ लियो 2 भाई आगे रोलेक्स में वो आएंगे, क्राइम रिमूव करेंगे, तो उनको और जानेंगे लोग कि भाई ये देखो ये तो पॉलिटिशियन फिल्म में क्या कर रहा है। समझ रहे बात को? सो ये मुझे एक लगता है कि भाई विजय थलापति में भी मूवी को छोड़ दें, लेकिन क्या पता वो नेक्स्ट हमें एलसीओ में जरूर देखने को मिल सकते हैं। मैनी चांसेस, बट होप फॉर द बेस्ट। विजय थलापति है, कुछ भी हो सकता है, बट मुझे लगता है कि उनको एलसीओ की मूवीज नहीं छोड़नी चाहिए। अगर वो मूवीज छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं लोकेश कनगराज को लियो के कैरेक्टर को लेकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर होने वाली है। तो होप फॉर द बेस्ट, गाइस देखते हैं कि क्या होता है। खैर अब आप सबसे मेरा एक सवाल, भाई एलसीओ के यूनिवर्स में आपको अपकमिंग किस फिल्म का बेसब्री के साथ वेट है? कैथी 2 का, विक्रम 2 का, लियो 2 का, या फिर रोलेक्स का? नीचे जरूर बताइएगा। और ऑफ कोर्स भाई साहब मुझे भी आपकी तरह रोलेक्स का ही वेट है, देखना है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है भाई साहब। खैर दोस्तों ये कुछ मेरे ओपिनियन से जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।